नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा युवाओं से जुड़ा सबसे ज्वलंत मुद्दा, जिसका नाम एसआई भर्ती फर्जीवाड़े के तार आखिर कितने गुनाहगार। क्योंकि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के नकल प्रकरण में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। केस की जांच एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने अब उदयपुर में एक और सनसनीखेज कार्रवाई की है। एसओजी ने इस मामले में एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार किया, जो फर्जी पेपर लीक से 19वीं रैंक हासिल कर गया। इसके साथ ही उसके पिता उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बुद्धि सागर उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया है। आप अंदाजा लगाइए इस भर्ती में कहां तार कितने और ये कितनी बेनकाब हुई है ये भर्ती, ये पेपर कितनी बार लीक हुआ है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आदित्य ने 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की। इस परीक्षा में बेटे को सेलेक्ट करवाने के लिए कहा जा रहा है कि उसके पिता जो जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने पेपर लीक माफिया से 10 लाख रुपए देकर के पेपर खरीदा था अपने बेटे के लिए। इस खुलासे ने न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि शिक्षा विभाग को भी ला करके रख दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात तो अब है कि ऐसी भर्ती जिसकी ना तो गोपनीयता बची और ना ही विश्वसनीयता और पारदर्शिता, लेकिन इसके बावजूद हमारे सिस्टम में इस भर्ती को रद्द करने का साहस नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा। और आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 के फर्जीवाड़े में रोज नए खुलासे। पेपर लीक से शिक्षा अधिकारी के बेटे की 19वीं रैंक आई। 10 लाख में खरीदा था पेपर। पिता के साथ ट्रेनी एसआई बेटा गिरफ्तार। पूछताछ में अन्य संदिग्धों के नाम भी आए सामने। तलाश जारी। एसआई भर्ती पेपर लीक में कितने और खुलासे बाकी। एसआई भर्ती फर्जीवाड़े के तार कितने गुनहगार। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं। उनका परिचय में सबसे पहले आपसे करवा दूं। सुरेश गर्ग साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर, और विकास विदोड़ी हमारे साथ हैं एसआई भर्ती के अभ्यर्थी, लगातार संघर्ष करते रहे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास विदोड़ी, आप ही से शुरुआत करूंगा। एक ऐसी भर्ती जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितनी बार लीक हुई, कितनी बार पेपर कहां कैसे लीक हुए, किस किस ने खरीदे, ये कहना भी अभी 2-3 साल और जांच चले तब भी लगता है कि ये सब सामने नहीं आ पाएगा। क्या आप लोगों की पीड़ा है जो इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, राजधानी जयपुर में धरना भी दे रहे हैं आप लोग? जी सर, देखिए जिस तरह से शुरू में रामूराम रायका के बेटा और बेटी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो कबूल करते कि हमारे पापा ने हमको पेपर पढ़वाया। जब रामूराम रायका को पकड़ा जाता है तो वो बताते हैं मैंने तो बाबूलाल कटारा से पेपर लिया। बाबूलाल कटारा ने इतने बड़े स्तर पर पेपर को बांट दिया राजस्थान में, लेकिन जब उसको पकड़ा तो पूछताछ में उसने सारी बातें कबूल नहीं की और ना ही अधिकारियों ने उनसे सारे राज उगलवाए कि किस किस अभ्यर्थी तक और राजस्थान में कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा। उसके बावजूद आज देखिए जिस तरह रेणु को गिरफ्तार किया जाता है तो वह कहती है कि मुझे पुरुषोत्तम धादित ने पेपर बढ़ाया। वो कहता है कि मुझे तो कुंदन से पेपर मिला। कुंदन कहता है कि मुझे तो बाबूलाल कटारा ने 50 लाख रुपए में पेपर दिया और यह कह दिया कि मुझे तो 10 लाख प्रति अभ्यर्थी रुपए चाहिए। तो देखिए सर कि जो बाबूलाल कटारा साल भर पहले गिरफ्तार हो गया, उसको प्रोडक्शन वारंट पे लाया तो उस टाइम उसने कुंदन का नाम क्यों नहीं लिया? जब आज कुंदन गिरफ्तार हो रहा है तब असलियत पता चल रही कि कुंदन को भी बाबूलाल कटारा ने पेपर दिया। तो न जाने ऐसे तो कितने अनगिनत लोगों को इन दोनों 50 लाख में पेपर दिया का काम किया। जी सर, 50 लाख रुपए में कुंदन को भी पेपर मिला और कुंदन ने फिर आगे बेच दिया। कुंदन ने कबूला है कि मैंने 14 लोगों को पेपर पढ़ाया, लेकिन 14 के लोगों के नाम सामने कहाँ है? 14 लोगों की गिरफ्तारियां कहाँ है? एडीजी कहते थे 400 लोग, वो कहाँ है? जो सरकार के कैबिनेट मंत्री 500 लोग बताते थे, वो आंकड़ा कहाँ है? तो सारे ढाक के 3 पात है। आखिर बीजेपी कर क्या रही है? एक लोगों की गिरफ्तारी करने से, लिपापोती करने से काम नहीं चलेगा साहब। जब आप कह रहे हो कि 400 आपके एडीजी कर रहे हैं, जब कुंदन जिसको गिरफ्तार किया वो कह रहा है कि 14 लोगों को मैंने पेपर पढ़ाया, तो ये कुंदन ने जिस व्यक्ति बाबूलाल कटारा से पेपर लिया, उस कटारा ने साल भर पहले क्यों नहीं कहा?
आज कुंदन गिरफ्तार हो रहा है तब बात सामने आ रही है। सोचो सुरेश ढाका और यूनिक बाबू गिरफ्तार होंगे तो कितने लोगों के नाम आएंगे? 100-200 थानेदार तो सरेंडर कर देंगे साहब। क्या हो रहा है राजस्थान में, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या चाहते हैं अब तो आप? सरकार का कोई स्टैंड है नहीं, सरकार कोई जवाब देने में सक्षम नहीं है। अक्षम सरकार नजर आ रही है एकदम। कोर्ट में बारी बारी से समय मांगते हैं। अब 1 जुलाई का समय है, क्या आपने स्टैंड तय कर लिया कि 1 जुलाई को क्या फैसला लेंगे? सुना देते राजस्थान की जनता को, इंतजार कर रहे हैं। पिछले 52 दिनों से बेरोजगार टकटकी लगा के उस शहीद स्मारक पर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। किरोड़ी लाल आपकी सत्ता के मंत्री जो विपक्ष में रहते हुए लड़ा 3 साल, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। तो आखिर इस राजस्थान का धनी धोरी कौन है? इन विद्यार्थियों का धनी धोरी कौन है? जी योगेंद्र जोशी साहब, एक ऐसा पेपर है जो कितनी बार बिका होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि जो साहू साहब आज चेयरमैन हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पुलिस अनुशंसा कर चुकी थी, कब से कर चुकी थी, कैबिनेट सब कमेटी अनुशंसा कर चुकी थी, क्या अब ये कोई किसी पापा को, किसके बेटों को बचाने, किसी की बेटियों को बचाने के कवायद में ही सिस्टम जुटा हुआ है या कोई कार्रवाई भी हो रही है? देखिए हेमंत जी, पूरे राजस्थान को, पूरी सरकार को और हमारी एसओजी को और जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, पेपर लीक को छानने वाले, उन सबको जानकारी है कि ये 857 जो कैंडिडेट चुने गए थे एसआई भर्ती में, इसमें से 70-80% तो ऐसे हैं जो इसी तरह से आए हैं। अब आप बताइए, बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का पकड़े गए, पकड़ने के बाद इन लोगों के तो नाम ही नहीं आए थे। ये कुंदन कुमार के, पुरुषोत्तम के, संदीप के, इनके नाम कहाँ है? इनके नाम तो अब आ रहे हैं। तो ये अंदर क्या भरा पड़ा है? बाबूलाल कटारा ने या रामूराम रायका ने 1 या 2 महीने पहले पेपर जब बाहर आ गया, अध्यक्ष के आदेश से मंजू शर्मा ने इनको पेपर लाके दे दिए और इन्होंने पेपर रख लिए हैं। 50 लाख में किसको बांट लिए, 10 लाख में किसको दे दिए। मेरा कहना यह है कि इस परीक्षा में किसी भी कैंडिडेट को आपको दोबारा परीक्षा लेने का अधिकार है, लेनी चाहिए। ये लेके बैठना कि इसके अंदर वो भी लोग शामिल हैं जिन विचारों के ऊपर कोई वही नहीं है, वो मेहनत करके पास हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेहनत करके पास हुए हैं तो दोबारा हो जाएंगे पास। जब पुलिस दोबारा कैसे हो जाएंगे? इतनी मेहनत उनके पीछे लोगों ने की है। ये अभी जिला शिक्षा अधिकारी जैसे आदमी का बेटा 10 लाख रुपए में पेपर लेकर के लीक करवा करके पास हो सकता है, तो ऐसे बड़े लोगों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए ना सर। तो मैं यही कह रहा हूं ना, बुद्धि सागर का और कुंदन कुमार पांडे का यह बाबूलाल कटारा से क्या संबंध था? ये पहले आया क्या? ये तो अब आया संबंध सामने। तो इस प्रकार के तो बहुत सारे होंगे भाई, ऐसे कम थोड़ी है। और आपको बताऊं, एक सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज को 26,500 रुपए प्रति महीना मिलता है। 800 कैंडिडेट को लेके ये सरकार बैठी हुई है। नहीं, आप एक बात बताएं जोशी जी, 88 लाख रुपया। जोशी जी, आपकी जिंदगी में आपने कभी कोई ऐसी पुलिस की भर्ती परीक्षा देखी, कांस्टेबल से लगा करके ऊपर तक की कोई भी, जिसमें 10-10 लाख, 50-50 लाख में पेपर बिक गया हो, सबके सामने हो और एकदम से सिस्टम पलट जाए, कहेंगे भाई इसमें तो ईमानदार लोग हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसा कभी देखा है? भाई देखिए, मैं ये कह रहा हूं हेमंत जी, मैंने भी परीक्षाएं करवाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराई हो। हम भी डीवाईएसपी थे जब कांस्टेबल की परीक्षा हो रही थी, हमारे पास भी लोगों की सिफारिश आती थी, हमने मना कर दिया कि भाई नहीं, ऐसे परीक्षाएं नहीं होती है, वहां तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर दौड़ में नंबर आ जाएगा, रिटर्न में पास हो गए तो आप पास कहलाओगे, सिफारिश करने से काम नहीं चलेगा। ये ऐसी चीजें पहले थी। आदमी अपने जमीन ही बेच दिया। आज तो मतलब जो इनकी तरफ से वहां अदालत में लड़ रहा है उसने भी जमीन बेच दिया, जो बाहर केस लड़ रहा है उसने भी जमीन बेच दिया। बताइए, एजी कहते हैं कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, डबल एजी कहते हैं कि एजी की बात सरकार मानने को बाध्य नहीं है, और फिर एजी कहते हैं कि अब मुझे जुलाई तक का समय दे दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं, इतने पैसे सरकार के जा रहे हैं भाई, प्रति महीने 2 करोड़ 12 लाख रुपए आप बांट रहे हो इन सब इंस्पेक्टरों को एक जगह पड़े हुए। ये क्या करेंगे? मेरा कहना यह है, इस परीक्षा को दोबारा करा लें और आरपीएससी ही कराएगी। सरकार और न्यायालय तो आदेश देता है, लेकिन इस प्रकार के 800 थानेदार हमारे राजस्थान में जगह जगह नई थानों में जाने चाहिए।
नहीं ठीक है। तो ये ऐसी लूट मैं- मचाएंगे। ठीक है, कि मैं ये वापस सब आता हूं। बाहर प्रतीक पाड़ेंगे। सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और प्रतीक जी, इस भर्ती को लेकर के अपने सदविचार रखिए जो आप ही के समय में हुई थी, ऐसी जहां पे कोई 50 लाख में पेपर खरीद के अपने बेटे को दे रहा था, कोई 10 लाख में दे रहा था, और आगे से आगे पता नहीं कितना बड़ा नेटवर्क है, और क्या किया जाए इसका। हेमंत भाई, पहले तो सरकार ये बताए कि इसमें कोई संगठित अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार अभी तक भी कुछ बता नहीं रही है। अगर कोई पेपर लीक हुआ था तो उस पेपर को कैंसिल करा जाना चाहिए। पिछले दिन मदन राठौड़ जी, जो बीजेपी के अध्यक्ष, वो ये कह रहे थे कि इसमें तो 30-40 लोग कोई इन्वॉल्व मिले 850 में से, तो ये बहुत बड़े लेवल पे कोई इस तरीके का घोटाला नहीं हुआ है, और इसी वजह से वो क्या कहते हैं उनके जो वो तो कहते थे कि ये जो है आरएस वाले, मेंस वाले, उनके भरोसे में तो हजारों लड़के बेचारे परेशान हो गए, और वो अब आज अजमेर जा करके ट्वीट कर रहे हैं कि हम अध्यक्ष जी की बातों में कभी नहीं आए। आप तो कांग्रेस पार्टी की बात रखिए ना उनका। चलिए ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि मदन राठौड़ जी की बातों का कोई महत्व नहीं है, उसको मेरे कहने का मतलब नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो कहते क्या है उस पर ना जाइए। आप भी तो एक पार्टी हैं जो आपके राज्य में परीक्षा हुई, आप भी तो कुछ बोलिए सर। मैं तो बोल ही रहा हूं ना जी। मैं कह रहा हूं अगर पेपर लीक हुआ है तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए, और अगर कैंसिल नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो है वो सरकार ये मान रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, कोई संगठित तौर पे अपराध नहीं हुआ, छोट-मोट लेवल पे 10, 20, 50 लोगों ने ये किया है। और जिनको गिरफ्तार किया था वो अधिकतर लोगों को तो जमानत मिल चुकी, चाहे हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट से। ना तो सरकार फैसला कर रही है, ना सरकार अपने वकीलों को भेजती है पैरवी नहीं कर रही है, तो आपका भी तो कोई फर्ज बनता होगा ना विपक्ष के तौर पर। आप कहां बैठे हुए हैं ऐसी में? हेमंत भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हमारा फर्ज तो बनता है सरकार। एक महीने से ज्यादा तो बेरोजगार वहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ऐसे में कहां बैठे हुए हैं जनाब? आपका भी विपक्ष का कोई फर्ज होता होगा ना कि नहीं कर रही है तो आप भी कुछ कीजिए। पर आप कैसे करेंगे? तो आपके राज्य में ही पेपर आप 50-50 लाख में किस किस के पास गए होंगे पता नहीं। अभी तो कोई दूसरा मामला होता तो ईडी, सीबीआई सब इसमें एंटर हो जाती। इतना बड़ा पैसे का खेल हुआ है, और लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है आप राजनीतिक दलों की जो एक दूसरे को सब ढकने पे तुले हुए हैं। बेरोजगारों से लगता है कि राजस्थान की जनता से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया। गर्ग साहब, ये एक आशीष मीणा जी हैं जो सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, आपसे टैग किया इन्होंने कि बीजेपी सरकार कब और कैसे मानती है कि कोई पेपर रद्द करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि 1 जुलाई की राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई, अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। क्या सरकार ने फैसला किया या नहीं, कि फिर वापस बहाना बनाना चाहती है कि 2 दिन पहले ही याद आया कि हमें कोई और काम था? बोलिए गर्ग साहब, ये आशीष जी कह रहे हैं आपके लिए सवाल पूछ रहे हैं। देखिए एसआई भर्ती घोटाले के अंदर रेगुलर एसओजी काम कर रही है। आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसके बाद में निरंतर जितने भी लोग हैं, बाबूराम नायका हो, चाहे बाबूलाल कटारा हो, चाहे रामूराम नायका हो, जो भी हो, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज देखिए कल भी 10 लाख रुपए में उनके पिताजी पेपर खरीदते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया, उनको और उनके बेटे को, दोनों को गिरफ्तार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार निरंतर भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। लेकिन 2021 के एसआई भर्ती है ये। हेमंत भाई, 2021 के एसआई भर्ती क्या कांग्रेस को पता नहीं था? 2023 तक इनकी सरकार थी कि इसके अंदर इस तरह के घोटाले हुए, करोड़ों रुपए में पेपर बिके। क्या इनको पता नहीं था कि जो आज इस तरह की, जब सचिन पायलट जी आरपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं कि एसआई का भर्ती घोटाला हो गया, आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए, अब कहां चले गए? अब मैं ये कह रहा हूं कि अब आप ये कह रहे हैं कि साहब वो नहीं, 1.5 साल से हाईकोर्ट में चल रहा है। देंगे जब भाई 1 जुलाई को डेट है, 1 जुलाई को डेट है, हाईकोर्ट निर्णय करेगी, इसके अंदर हमारा जवाब आ जाएगा। सरकार का जवाब 1 जुलाई को आ जाएगा जो है। लेकिन आप बताइए कि 2021 की भर्ती थी, कितने लोगों ने पैसा खाया? कांग्रेस के कितने नेता इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये बता दीजिए। हम तो रेगुलर पकड़ रहे हैं ना। अरे तो जेल में भेजिए ना, अगर कोई लिप्त है तो। कैबिनेट मंत्री भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई लिप्त है तो भेजिए, काम कर रही है, कौन काम नहीं करने दे रहे थे। बताइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई लिप्त है तो जेल सरकार भेजिए ना, आने के बाद क्यों नहीं भेज रहे जेल? गर्ग साहब, विकास विदुड़ी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं एक राजस्थान के नौजवानों की तरफ से जो इतने टेम्परेचर में, गर्ग साहब इस भीषण गर्मी में आप और हम एक दिन बैठ जाएं तो बीमार हो जाएं। ये लड़के बैठे हुए हैं सर 1 महीने से ज्यादा वक्त से, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं गर्ग साहब। मैं पूछना चाहूंगा सर, अगर कांग्रेस के नेता लिप्त है तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालो ना। गर्ग साहब 1 मिनट, गर्ग साहब 1 मिनट सर, गर्ग साहब आ जाऊंगा। गर्ग साहब ये गलत फहमी निकाल दे,
मैं कहना चाहूंगा सर, अगर कांग्रेस के नेता लिखते थे तो जेल की सलाखों के पीछे डालो, जांच दे दो। आप कांग्रेस के नेताओं के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस बीजेपी कैबिनेट मंत्री पर आरोप तो साबित हुए, पूछताछ नोट में 6 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन महिला मित्रों के नाम साबित हुआ। उसके लिए आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे साहब? 6 लाख रुपए का पूछताछ नोट मंजू और संतोष के लिए सामने आया मंत्री जी का, जो उस पर क्या विचार है आपके? ट्रांजेक्शन है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, 55 एसआईओ को बर्खास्त कम करोगे? आरपीएससी सदस्यों को गिरफ्तार कम करोगे? कर चुके हैं, लेकिन मुझे बता कम दीजिए करोगे? आरपीएससी सदस्यों से आपने पूछताछ की क्या? गिरफ्तार किया हो तो एक भी आरपीएससी मेंबर से आपने पूछताछ की क्या? वो जल जीवन मिशन में सुरेश महेश सरकार जोशी से जी, गिरफ्तार नहीं हुआ, बड़े मंत्री है ना, 5-5 लाख के इनाम घोषित कर दिए। अरे साहब, जब बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया, उसने उस टाइम क्यों नहीं कबूला कि कुंदन को पेपर पढ़वाया? आज जब कुंदन कह रहा है कि मुझे बाबूलाल कटारा ने 50 लाख रुपए में पेपर दिया। बाबूलाल कटेरा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे पास में एसओजी दोबारा काम कर रही है ना। एसओजी ने जिन लोगों ने पेपर खरीदा उनको पकड़ा एसओजी ना। ने तो यह कहा कि 400 थानेदार हमारी लड़ाई पर थे, वो 400 थानेदार कब होंगे गिरफ्तार? एसओजी ने एसओजी ने 400 कहा है, एसओजी के हाथ क्यों बांध दिए साहब? कुंदन ने कहा कि 14 लोगों की 14 लोगों को पेपर पढ़वाया, उन 14 लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? इसके पहले कहां थी? के विष्णोई ने 6 लाख रुपए दिए, उसका जिम्मेदार कौन है? मंत्री सरकार में शामिल है, कांग्रेस के नेता शामिल है तो जेल में डाल दो ना, लेकिन बीजेपी के नेता शामिल है उनको भी तो बोलो। अंदर जेल में जाएंगे। कौन से मगरमच्छ? मगरमच्छ तो रामूराम रायका के बेटे बेटे सुप्रीम कोर्ट से छूट के आ गए। जो भी भ्रष्टाचारी होगा सबको अंदर गर्ग साहब, ओ मेरे गर्ग साहब सुनिए तो, गर्ग साहब सुनिए, विकास सुनिए, शांत होइए एक बार। विकास, गर्ग साहब ये एक और सुनिए गर्ग साहब, बड़े ध्यान से, बहुत गंभीर मुद्दा है और इस प्रदेश की इज्जत का सवाल बन गया है सर ये एसआई भर्ती 2021। अब अगर आप इसमें फैसला नहीं ले पाते हैं तो ये हम सब के लिए, हम सब पर सवाल खड़े होते हैं। एक और अभ्यर्थी हैं लादूराम, वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ईओ आरओ आरएस 2013 प्री सेकंड ग्रेड रद्द हुई थी और उसमें पारदर्शिता को लेकर के आरपीएससी ने खुद आरटीआई में स्वीकार किया कि जिस भर्ती की पारदर्शिता भंग हो उसे रद्द किया जाता है। अब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की पारदर्शिता भंग हुई या नहीं हुई? अगर भंग हुई तो इसके आधार पर अब तक रद्द क्यों नहीं हुई? दूसरा ये कि सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही है? क्या अब की बार भी आप कोर्ट में समय मांगेंगे? जवाब दीजिए गर्ग साहब। हेमंत भाई, सबसे पहली बात यह है कि केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। हाई कोर्ट में चलने की वजह से इस पे टिप्पणी नहीं दी जा सकती। ये झूठ मत बोलिए गर्ग साहब, गर्ग साहब माफ कीजिए, युवाओं के मसले पर झूठ मत बोलिए गर्ग साहब, आप बहुत सीनियर है। ना हाई कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो सही तो नहीं, हाई कोर्ट में इस बात को लेकर के कोई केस नहीं चल रहा है कि आप टिप्पणी नहीं कर पाए। मेरी बात, हाई कोर्ट तो आपको कह रहा है कि फैसला लेकर के आइए, आप झूठ बोल रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं कि 1 जुलाई का समय माफ कीजिए सर, प्रदेश के युवाओं का सवाल है। 1 जुलाई को हम देंगे निश्चित रूप से जवाब। कितनी जुलाइयां चली गई है सर, आपको इस बात का थोड़ा सा इल्म भी है क्या गर्ग साहब? 859 एसआई भर्ती है, 859 एसआई भर्ती है हेमंत भाई। क्या पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हुए थे क्या पूरे के पूरे हुए थे क्या? तो कितने हुए बताइए ना फिर। पड़ेगा हेमंत भाई, 1 जुलाई को जो सरकार का निर्णय वो निश्चित रूप से हाईकोर्ट को बता दिया जाएगा। 1 जुलाई को जो भी सरकार का निर्णय वो 1 जुलाई को बता दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने हमें 1 जुलाई तक का समय दिया है। तो आप तो पहले भी कहते रहे, आपकी कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष जी भी कहते रहे, अभी 6 महीने पहले उन्होंने कहा कि 6 दिन के अंदर अच्छी खबर आ जाएगी। आप बोलो तो मैं सबके पढ़ के सुना दूं सर। ये बहुत गंभीर मसला है सर, आप इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। विकास विदुड़ी कह रहा है कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर पर आरोप लग चुके हैं, उसका क्या ख्याल है आपका? 1 जुलाई को हाईकोर्ट कब जांच होगी? तो चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती है और वो बड़े बड़े बयान देते हैं कि ऐतिहासिक फैसला लेंगे, एक हफ्ते में रेगुलर। इनका कब आएगा? हमारी जांच में कोई कमी नहीं है। एसओजी रेगुलर गिरफ्तार कर रही है। जो भी एसआई भर्ती है घोटाले के अंदर इन्वॉल्व है, जिन्होंने भी पेपर खरीदा उनको रेगुलर गिरफ्तार कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमारी जांच में कोई कमी है। एक बात बताइए, रामूराम रायका के बेटे बेटी सुप्रीम कोर्ट से कैसे बाहर आ गए? आपकी कमजोर पैरवी नहीं दर्शाती राजस्थान की जनता को? ये इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है विकास जी, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जमानत पे आने का मतलब ही नहीं है कि वो जमानत का विरोध करने के लिए आपका कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था, कोई वहां पर वकील नहीं पहुंचा था, ये भी सब जानते हैं। प्रतीक भाई जी को लाइए, ठीक है विकास भाई। तो क्या वो क्लीन चिट मिल गई क्या राहुल गांधी को? दायर करने के लिए तो आप कैविएट दायर करने के लिए तो आरएस भर्ती परीक्षा में आप जोधपुर चले गए। रेगुलर चल रहा है। अपराध देखिए, अपराध जिसने किया उसको सजा निश्चित मिलेगी, जमानत मिलने से कुछ नहीं होता।
प्रतीक जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस गलतफहमी में नहीं रहे, सरकार इतनी कड़ी कार्रवाई कर रही है कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, बस वो इससे आगे नहीं करना चाहते हैं। हेमंत भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कांग्रेस, ये बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता लिपता है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के नेताओं का नाम बता दीजिए। ऐसा ही अभ्यर्थी तो खुद इनके कैबिनेट मंत्री का नाम बता रहे हैं। आप किसी एक कांग्रेस नेता का नाम तो बता दीजिए जो इसके अंदर लिप्त हो। ये सरासर झूठ है, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इनकी सरकार में और संगठन में इतनी खींचतान है। जो हमने अभी आरएस भर्ती का जो एग्जाम है उसको लेके देख लिया, पूरी सरकार एक तरफ है, मुख्यमंत्री अलग दूसरी तरफ है, इनकी आपस में कोई नहीं बन रही है और सिर्फ आपसी खींचतान की वजह से, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना हो, चाहे आरएस का मेन एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। अरे गर्ग साहब, आप आरएस भर्ती परीक्षा में तो एग्जाम यथा समय होने के लिए केवीएट लगाने के लिए आप जोधपुर हाई कोर्ट चले जाते हो और सुप्रीम कोर्ट से रामूराम रायका के बच्चों के लिए आपके लिए पास केवीएट नहीं है। वहां पर तो उनकी पैरोकारी के लिए आपके पास कोई है ही नहीं, भले वो जमानत पर बाहर आते रहे। आरएस मेंस के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, आपने केवीएट दायर कर दी। जमानत पे बाहर आने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी तो देख लेते बच्चों को एक बार। कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं है। जमानत में बाहर आने का मतलब क्या गर्ग साहब, ये भी तो बता दीजिए। फिर इतना गंभीर अपराध जिसमें 50-50 लाख रुपए में पेपर बेच दिया, आपको लगता है ये सामान्य है? जोशी साहब, ये सामान्य सी बात है कि 50 लाख रुपए में राजस्थान के एसआई भर्ती का पेपर बिक गया, 10 लाख में किसी और पैसे वाले ने खरीद लिया, 15 लाख में किसी और पैसे वाले ने खरीद लिया, और सरकार कह रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं 1.5 साल से। हम खुद कह रहे हैं। देखिए हेमंत जी, ये इसी प्रकार से कांग्रेस शासित में समय निकलता रहा। 2023 के वहां निकल गया, अब 24 निकल गया, 25 निकल रहा है, अब ये तीसरा साल जा रहा है इसको। और तीसरे साल में भी स्थिति यह है कि अपराधी जमानत करा करके सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, और ये तो अखबार में आया है कि सरकार ने वहां पर इनका विरोध नहीं किया जमानत का सुप्रीम कोर्ट में। तो आप इसको क्या मानते हैं? दूसरा, ईओ आरओ परीक्षा में अब वहां निर्णय हो गया कि साहब ये पास हो गए, लेकिन उसमें नियुक्तियां नहीं दी गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार सामने आने से उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। यहां स्थिति दूसरी है, यहां 2 साल हो गए इन लोगों को, और अभी यूनिक भामू और सुरेश ढाका जो इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर ये दोनों पकड़ में आएंगे तो ये तो 5 साल तक नहीं पकड़ में आएंगे। पकड़ में आएंगे। अगर ये तो 5 साल तक मान लीजिए पकड़ में नहीं आएंगे, तो प्रदेश का युवा उनका यूनिक भामू का इंतजार करता रहेगा। जोशी साहब, ये तो मान लीजिए 5 साल तक भी पकड़ में नहीं आए तो प्रदेश का युवा उनके इंतजार में बैठा रहेगा। अरे भाई, यही तो चल रहा है। आप देखिए 2-2.5-3 साल से चल क्या रहा है, ये टालमटोली चल रही है। न तो परीक्षा निरस्त हो रही है, न परीक्षा को प्रूव करते हैं कि नहीं जो हमने पास कर दिए, गर्ग साहब ट्रेनिंग दे दिया। गर्ग साहब, आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी इस प्रदेश की जनता ने, और आप उन उम्मीदों पर क्या खरा उतर पा रहे हैं क्या? एक छोटा सा सवाल है इस प्रदेश के युवाओं का, बिना सुनिए ना सर, सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं सर, ये बहुत गंभीर मामला है, हमारे भाइयों बहनों का, बच्चे बच्चियों का बहुत गंभीर मामला है। आप इसमें पेपर लीक माफिया को बचा तो सकते हैं, लेकिन आप इसके बाद में सालों तक पछतावा करेंगे। गर्ग साहब, सीधा बताइए कि इस भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता भंग हुई है कि नहीं हुई है? आप ये मुझे बताइए, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं, मुझे पता है भजनलाल सरकार बहुत कार्रवाई कर रही है, आप इतना सा बता दीजिए इस प्रदेश की जनता को कि इसकी पारदर्शिता भंग हुई है कि नहीं हुई है सर? प्रक्रियाधीन है, हम कर मैं सुनिए ना गर्ग साहब, आप भी अनाज खाते हैं, बाकी बच्चे भी अनाज खाते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अनाज खाते हैं, ईमानदार लोग भी अनाज ही खाते हैं। गर्ग साहब, इतना सा बताइए, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की पारदर्शिता भंग हुई है या नहीं हुई है? हेमंत भाई, केस हाईकोर्ट में चल रहा है, एसओजी हमारा काम कर रही है, एसओजी मेरे गर्ग साहब, अब तो रहम कर लो, अब तो इस युवाओं पर कुछ रहम कर लो। हाईकोर्ट में चल रही है, हमें पता है, आपके संगठन को भी पता होगा। एक जिन्होंने भी पेपर लीक के अंदर जैसा पेपर खरीदा है, चाहे 10 लाख रुपए में, चाहे 1 करोड़ रुपए में, वो सबको अंदर किया जा रहा है। हेमंत भाई, सबको अंदर किया जा रहा है। लेकिन जहां सदस्यों के माध्यम से पेपर लीक हो रहा है, तो इसकी गोपनीयता उसी समय भंग हो गई थी 2021 में। नहीं मानेंगे गर्ग साहब, नहीं मानते ये बात गर्ग साहब, और राजस्थान का सिस्टम नहीं मानता है। जोशी साहब, आप भले पुलिस में रह लियो,
इनकी मर्जी है, नहीं माने तो। गर्ग साहब बता दीजिए, अब आखिरी बार में आखिरी समय है, बता दीजिए ये पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था? इस भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता खत्म हुई थी कि नहीं हुई थी? मैं आपको हेमंत भाई बहुत बार बार कह ही रहा हूं ना कि किस तरीके से इन्होंने 2018 से 2023 तक घोटाले किए हैं। 17 के 17 पूरे एग्जाम है, उनपे सब में पेपर लेकिन ये नहीं बताएंगे गर्ग साहब। मैं सलाम करता हूं आपकी प्रतिबद्धता को, भले ही कितने ही पेपरों की पारदर्शिता गोपनीयता भंग हो जाए, लेकिन हमारे गर्ग साहब अपनी बातों पर अडिग है। लेकिन उम्मीद है, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कोई जल्द फैसला लेगी। 1 जुलाई से पहले सरकार का कोई फैसला आए जिससे प्रदेश के युवाओं को राहत मिले, बेरोजगारों को राहत मिले, क्योंकि पूरा प्रदेश और देश के युवा भी इस वक्त राजस्थान सरकार की तरफ देख रहे हैं। नमस्कार।